नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त बाढ़ से है, जहां पर लापता 2 बच्चों का शव बरामद हुआ है। डैम से मिला है लापता दोनों बच्चों का शव। बुधवार की शाम से दोनों बच्चे लापता थे। एनटीपीसी के सहनौरा में शव मिला है। ग्रामीणों ने एनटीपीसी का गेट बंद किया है। एनटीपीसी का पानी सप्लाई भी बंद कर दिया है। एनटीपीसी प्लांट के कर्मियों को जाने से रोका है वहां पर, और एनटीपीसी के पास एनएच 31 को ग्रामीणों ने जाम कर दिया है। अनिरुद्ध हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध, आखिर कैसे हुआ है यह हादसा, क्या कह रहे हैं लोग? बताते चले कि कल शाम में एनटीपीसी थाना अंतर्गत सहनौरा गांव के दोनों भाई स्कूल पढ़ने जाते हैं और देर शाम जब वापस नहीं लौटते तो घर के परिजन जो है वो एनटीपीसी थाना में लापता होने का मामला दर्ज करवाते हैं। और आज सुबह एनटीपीसी द्वारा जो डैम बनाया गया, उस डैम में 2 बच्चे का शव मिलता है। दोनों बच्चों का एक साथ शव मिलने को देखकर ग्रामीण काफी उग्र हैं और एनएच 31 को करीब 2 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा के आना जाना दोनों बंद कर दिए हैं। और एनटीपीसी का दोनों मेन गेट, मटेरियल गेट और मुख्य गेट को जाम कर दिया ताकि कोई अंदर से बाहर और बाहर से अंदर ना आए। सीएसएफ की टीम खड़ी है जिससे बार बार नोकझोंक हो रहा है। सीएसएफ भी लाठीचार्ज की पूरा मन बनाए हुए है, लेकिन एसडीपीओ बाढ़ जो है वो कई थानों की पुलिस को बुला रहे हैं, लेकिन स्थिति अभी तनावपूर्ण बना हुआ है। अलीम, लेकिन अनिरुद्ध, आखिर लोगों का गुस्सा एनटीपीसी कर्मियों पर, एनटीपीसी पर क्यों फूटा है? अलीम, बता दें कि एनटीपीसी जब से निर्माण हो रहा है, करीब 12-13 साल से एनटीपीसी का जो डैम बना हुआ है वो डैम की चारदीवारी कहीं से नहीं है, पूरा खुला हुआ है। और ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई घटना हुए जो कि एनटीपीसी डैम में लोग पैर फिसल के या किसी कारण से डूब के मरे हैं। और आज 2 भाई का शव जो मिला है तो ग्रामीण काफी आक्रोशित हैं और एनटीपीसी प्रबंधन जो है वो अभी तक बात करने के लिए नहीं आया। इससे ग्रामीण और भी उग्र हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। अलीम, अनिरुद्ध, अधिकारियों का क्या कहना है जो वहां पर मौजूद हैं? ठीक है, सिर्फ सीआईएसएफ की टीम दिख रही है, एनटीपीसी थाना की टीम भी है, वो अन्य थानों का आने का इंतजार कर रहा, चूंकि ग्रामीण जो है वो काफी उग्र है और सीआईएसएफ की टीम से कई बार नोक-झोंक की स्थिति हो गई है। लेकिन एनटीपीसी के अधिकारियों को आगे आकर इस पहल को रखना चाहिए और बात करना चाहिए, लेकिन अधिकारी भी जो है वो पूरा तमाशा देख रहे हैं। एनटीपीसी के अधिकारी भी नहीं आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सीआईएसएफ की टीम जो है वही एक टुकड़ी जो है मोर्चा संभाली हुई है। अलीम, अनिरुद्ध, पुलिस क्या कह रही है? क्या बच्चों की मौत डैम में डूबने से हुई है या किसी ने बच्चों को उसमें फेंक दिया है हत्या कर? क्या ये कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए, एनटीपीसी थाना प्रभारी अमरदीप से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि दोनों बच्चे खेलने के दौरान पैर फिसल के डैम में चले गए और डैम में अत्यधिक पानी रहती है, इससे उनकी डूब के मौत हो गई। लेकिन ग्रामीण यही कह रहे हैं कि ठीक है, डैम में डूबने से मौत हुई है, खेलने के दौरान ही मौत हुई है, लेकिन ये बराबर हर वक्त डैम में डूब के लोगों की मौत हो है। तो एनटीपीसी कोई ठोस पहल क्यों नहीं निकालता है, डैम की चारदीवारी क्यों नहीं करवाता है ताकि ये ऐसी आगे से दुर्घटना ना हो? अलीम, अनिरुद्ध, सवाल तो ये भी है कि आखिर ये बच्चे डैम तक पहुंचे कैसे? ऐसे में ये नहीं लगता कि एनटीपीसी और डैम सुरक्षित नहीं है पूरी तरह से? जी बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे जो हैं उनके अभिभावक कह रहे हैं कि सुबह ये स्कूल जाने के लिए निकले, अब एनटीपीसी डैम के पास बच्चे कैसे पहुंच गए ये परिवार को नहीं मालूम है। लेकिन सुबह जो है वो डैम से ही दोनों बच्चे का शव बरामद हुआ, जिससे लेकर लोग काफी आक्रोशित है और लगभग एनएच 2 से 3 किलोमीटर तक लंबी जाम लगाकर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। अलीम, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए अनिरुद्ध। और रुक करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर की। पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बेउर में एक शख्स की हत्या कर दी गई है। मॉर्निंग वॉक के दौरान गोली मारी गई है। बाइक पर सवार थे अपराधी जिन्होंने गोली मारी है। विष्णुपुरी बाईपास के पास की यह घटना है। जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, हमारे साथ अमरजीत जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। अमरजीत, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कह रही है पुलिस, आखिर कैसे इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है? चलिए, अमरजीत से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दे, बाइक पर सवार अपराधियों ने एक शख्स की हत्या कर दी है। गोली मारकर हत्या की गई है। विष्णुपुरी बाईपास के पास की घटना है। फिलहाल जांच में पुलिस जुटी हुई है। बड़ी खबर पटना से, जहां पर
बेउर में एक शख्स की हत्या कर दी गई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अमरजीत, आपसे जानना चाहेंगे पुलिस क्या कह रही है, आखिर कैसे हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया गया है? कुछ तकनीकी खामियों की वजह से हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल अगली खबर का रुख करते हैं। खगड़िया में गंगा नदी के खतरे के निशान से 1.5 मीटर ऊपर बह रही है, जिसके कारण जिले के परबत्ता, गोगरी और सदर प्रखंड के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बाढ़ के कारण सबसे ज्यादा परेशानी आवागमन को लेकर हो रही है। हालांकि आवागमन के लिए जिला प्रशासन ने एक सरकारी नाव दिया है, जिससे बाढ़ पीड़ित NH-31 के किनारे आने पर मजबूर हैं। खगड़िया में बाढ़ विकराल रूप लेते जा रही है। जिस तरह से गंगा नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, उस तरह से कई गांव खगड़िया में जो है सो वो बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। इस समय खड़े हैं हम खगड़िया के जो रहीमपुर पंचायत है वहां पर। ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं कि जिनके घरों में पानी प्रवेश कर गया है, वो लोग बांध जो है वहां से निकल करके जो NH-31 है वहां पर शरण लिए हुए हैं। जो गरीब परिवार है उनका ये स्थिति आप ये देख सकते हैं कि घर में जो मकई है उसका रोटी बना करके चूल्हे पे वो बना करके खुद खा रहे हैं और बच्चे को भी खिला रहे हैं। सर पानी घर में ढुक गए है ना, खाइयो पियल देखे छे बाहर में भंसा बने छे रोड पर। कौआ सब रोटी लख अदे कोई रहे के आलमे नहीं छे जी। गंगा जी से आबै छे। हाँ रहे छिए, बाल बच्चा सब रोड पर बाबू सब रहे छिए। अब मान लीजिए की करिए, मुखियो सरपंच जे छे से कुछ नहीं दे रहल छे एखन डूबले। अथी पानी जते आयल छे, परेशान छिए। खाना पीना बनबे में बहुत दिक्कत छे, जगह नहीं छे, सगर पानी छे घर आर में, माल जाल सबके दिक्कत छे। बच्चा के कथी खिला रहल छिए? बच्चा को वहाँ मकई के रोटी भूनि के खिलबै छिए। सरकार कुछ देलकै नहीं। तो ये एक महज बाढ़ पीड़ित परिवार की कहानी नहीं है। कई ऐसे बाढ़ पीड़ित हैं जिनके घर में पानी प्रवेश कर गया है और वो लोग NH-31 के किनारे इसी तरह से जिंदगी काटने को मजबूर है। इन बाढ़ पीड़ितों को सरकार के द्वारा जो राहत सामग्री वितरण की जाती है उसका इंतजार है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। और उधर बक्सर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से चौसा, सिमरी, सिकरौल के इलाकों में गंगा का पानी फैल गया है। जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर बाढ़ के पानी में जाने पर लोगों की रोक लगा दी है। बावजूद कुछ लोग हैं जो बाढ़ के पानी में कलाबाजी करने से बाज नहीं आ रहे, जो इनके जान के लिए खतरा बन सकता है। दरअसल बक्सर मोहनिया स्टेट हाईवे पर बाढ़ का पानी चढ़ गया है और जिला प्रशासन ने इस सड़क को बंद कर दिया है। बावजूद इसके लोग मान नहीं रहे हैं और बाढ़ के पानी में लोग उतरकर मस्ती कर रहे हैं। न्यूज़ 18 लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि बाढ़ के समय इस तरह की लापरवाही ना करें, यह आपकी जान पर भारी पड़ सकती है। बाढ़ के टाल में महाने नदी का कहर जारी है। बेलछी प्रखंड के एकमात्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है और मरीज पानी में ही आना जाना कर रहे हैं। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ अनुमंडल के दियरा और टाल दोनों तरफ बाढ़ का पानी सितम ढा रहा है। अगली खबर बक्सर से है, जहां गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण शमशान घाट पर शवों को जलाने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं लकड़ी भी पानी में भीग गई है, जिसकी वजह से शव के दाह संस्कार में काफी दिक्कत आ रही है। स्थिति का जायजा लिया संवाददाता पुष्पराज ने। बक्सर जिले में भी गंगा का जल स्तर उफान पर है और फिलहाल न्यूज़ 18 की टीम मौजूद है बक्सर जिले के श्मशान घाट पर
बक्सर जिले का स्मशान घाट मिनी काशी के नाम से प्रसिद्ध है और लोग यहाँ 100 लेकर के पहुँचते हैं अंतिम संस्कार के लिए। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है, आप देख सकते हैं कि गंगा का जो पानी है, जो स्मशान घाट है वहाँ ऊपर तक पहुँच गया है। ये गंगा का जलस्तर है और ऊपर आ जाने की वजह से यहाँ पर ज़मीन जो है वो कम हो गया है, जहाँ 100 जलते हैं। कई लोग यहाँ पहुँचे हैं जिन्हें घंटों इंतज़ार करना पड़ रहा है। ये भीड़ आप देख सकते हैं कि लोग 100 लेकर के पहुँचे हैं और यहाँ चिताएं जल रही हैं। लोग घंटों इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनसे बात करते हैं। ये बताइए कि क्या समस्या हो रही है अभी बाढ़ के क्या हो रही है? लोगों को बहुत समस्या हो रही है। एक ही शेड है, एक ही शेड में अगर एक साथ में 10-20 अगर मुर्दा आ जाते हैं तो जलाने में बहुत दिक्कत होती है। पूरा एरिया को 3 से 4 मुर्दा कैप्चर कर लेते हैं, जिसके चलते किसी को यहाँ जलाना पड़ता है, कोई वहाँ आगे जलाता है, कोई पीछे चलाता है, जिसके बारिश के चलते पूरा 100 अच्छे तरीके से जल नहीं पाती है। जलाने का दिक्कत हो रहा है। यहाँ एक शेड है, उसकी वजह से दिक्कत हो रहा है। इतना भीड़ है, कोरोना काल है, इसमें भी दिक्कत हो रहा है। अब वहाँ देखिए सामने सब एक दूसरे में सटे हुए हैं, उससे ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, तो इसका व्यवस्था होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर लोगों का ये मांग है कि यहाँ पर अभी कोरोना काल है और जो स्थिति है अभी यहाँ काफ़ी संख्या में 100 पहुँच रहे हैं और बाढ़ के चलते जो बाढ़ का पानी ऊपर आ गया है, जगह कम हो गई है और लोग यहाँ घंटों इंतजार कर रहे हैं अपने जो 100 लेकर के पहुँचे हैं उन्हें जलाने के लिए। पुष्पराज, न्यूज़ 18, बक्सर। मुंगेर में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दियारा क्षेत्र में जहां दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण सड़कें भी पानी में डूब गई हैं, जिसके कारण लोगों को परेशानी हो रही है। दियारा क्षेत्र से लगातार लोगों का पलायन जारी है। लोग सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए गांव से निकलने लगे हैं। शेरपुर मध्य विद्यालय में रह रहे बाढ़ पीड़ितों की परेशानियों को जाना संवाददाता अरुण शर्मा ने। जिले में जो बाढ़ की स्थिति है अब वो बन गई है। जो गंगा का वाटर लेवल है वो खतरे के निशान से अब चला गया है, यानी जिले में बाढ़ अब कहा जाए तो आ गया है। अब देख सकते हैं कि जो बाढ़ आने के बाद की जो स्थिति है, जो ये लोग जो निचले इलाके से है अब ऊंचे स्थानों पे आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि जो महिला है जो आई है अपने बच्चों के लिए जो अब वहाँ से चूल्हा लेके आई हैं। साथ में ये स्कूल का भवन है, इसी स्कूल के भवन के छत पे वो अपना खाना बनाने में लगी हैं ताकि जो उनके भूखे बच्चे हैं वो भूखे ना रह जाएं। हालांकि कल से कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की गई है। कम्युनिटी किचन की व्यवस्था यहाँ पे की जाएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वो लोग हैं वो उनके जो सामान सब हैं, आप देख सकते हैं कि संदूक है, संदूक में भी उनके कई सामान होंगे, कई कीमती सामान होंगे। घर में जो अनाज होगा उनको भी ये लोग साथ में लेके आए हैं ताकि कहीं से इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। वो ये लोग जो है गंगा का इनका जो गांव है बिल्कुल गंगा में डूब गया है। उसके बाद जो है ये नाव के माध्यम से इस स्कूल में आए हैं ताकि इनके बच्चों को कोई दिक्कत नहीं हो, पानी में किसी तरह का कोई कैजुअलिटी नहीं हो, बाढ़ से इनकी बचाव हो। अपने गाँव की स्थिति है? स्थिति खराब है। क्या हुआ यहाँ पे? पानी से कितना पानी हो गया यहाँ? भर छाती पानी हो गया है। हाँ। कौन सा गाँव आपने का? आधा से गाँव ठिकाना। तो कहाँ आए हैं आप लोग? यहाँ शेरपुर स्कूल पर रहने के लिए आए हैं। हाँ। अभी तक कोई व्यवस्था हुआ है? कोई व्यवस्था नहीं हुआ है? कोई व्यवस्था नहीं। कब आए हैं? परसों आए हैं। 2 दिन हो गया। हाँ। सब लकड़ी घर दुआर डूबिए गए, सब चीज के तो दिक्कते छे। जरना से लकड़ी तक सीधा पानी हर चीज के दिक्कत छे। न शौचालय छे न पानी के छे व्यवस्था। सोने का जगह है न रहने का जगह है। दुनिया भर इतना पानी है। गाँव में पानी इतना पानी में अभी भींगे हुए हैं। सारे भूसा लेकर गाय का, न गाय माल कुछ का खाने का कुछ नहीं है। शौचालय का व्यवस्था नहीं है, न पानी का सही से व्यवस्था, न बिजली का व्यवस्था है और महक रहा है चारों बगल। तो रहेगा कैसे आदमी? गांव में पूरा पानी हेलम-हेल है, कहाँ जाएगा सब? अब तक इन लोगों के पास वो सुविधा नहीं पहुंची। हम भी चाहेंगे कि जल्द से जल्द ये व्यवस्था इन लोगों के पास पहुंचे ताकि जितने दिन भी ये लोग यहाँ पे होंगे उनकी जीवन जो है आसान हो सके। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18, मुंगेर। तो सैलाब का सितम ऐसा कि ऊपर बारिश और नीचे पानी। बाढ़ पीड़ित जाएं तो आखिर कहां जाएं? जी हां, ये तस्वीरें बाढ़ के बंडा दियारा के बाढ़ पीड़ितों की हैं, जो ब्लॉक में एक चौकी पर 8 से 9 लोग बारिश में पॉलिथीन के नीचे अपने मवेशी और बकरियों के साथ रहने को मजबूर हैं। बाढ़ पीड़ितों को दर्द को जाना संवाददाता निरुद्ध। सैलाब का सितम ऐसा कि ऊपर बारिश और नीचे पानी। लोग जाएं तो जाएं कहां? मजबूरी इतनी हो गई
कि आज इंसान और जानवर एक साथ रहने को मजबूर है। अभी हम खड़े हैं बाढ़ ब्लॉक में, जहां दिखाते हैं कि एक टेंट के अंदर 10-10 लोग एक चौकी पे जी रहे हैं। आप खुद देखिए, एक टेंट के अंदर कितने लोग पड़े हुए हैं। इनसे पूछते हैं, आप बताइए क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत ये है कि मेरा एक व्यवस्था नहीं है, झोपड़ी में है, चिमकी तान के रहे बरसात। तो चिमकी में जानवर तानवर सब लोग साथ रहते हैं ना? जानवर उनवर सब। अच्छा, खाना पीना क्या मिलता है? खाना पीना क्या मिलता है? कल खिचड़ी मिला है, भात दाल बस। तो जरी मैंने मलाही के गलती हो गया, आधार कार्ड होने के करके वो नहीं मिलेगा, इन्हें नहीं मिलेगा। तो इन्हें का 2 साल से मिलता है, 3 साल से आई अबरी इन्हें कटैया कर दिया, आपकी कहे वो नहीं मिलेगा। वो क्या बोला है आपको? हाँ? आपको क्या बोला है यहाँ? कल कहीं वो बाट में मिलेगा, ये बाट में नहीं मिलेगा। नाम क्या है आपका? मारनी देवी। आप बताइए क्या दिक्कत हो रहा है? हमको झोपड़ी के घर है सर, हमको खेत पथार नहीं है। और देखिए बस डूबा है, पानी है, पकाने की व्यवस्था नहीं है। हमको न एगो चिमकी मिला न खाना मिला। कहता है जब अथी 12-10 से मांगे। तो प्रशासन कह रहा है कि हम खाना तीनों टाइम खिला रहे हैं। नहीं खिलाते, हमको सके में नहीं देते हैं सर। तो हमसे कहाँ जिएगा? देखिएगा चूल्ही सब तर पानी हुआ। इतना ही विस्थापित है, अभी बाढ़ के प्रखंड में शरण लेकर रह रहे हैं। हालांकि शिकायतें काफ़ी हैं और प्रशासन को सही दिशा में काम करने की जरूरत है ताकि इनको राहत मिल सके। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। बिहार में गंगा नदी उफान पर है। कई जिलों में नदी ने तांडव मचा रखा है। गांव के गांव पानी में डूब चुके हैं। बक्सर से मुंगेर तक निचले इलाकों में कोहराम मचा हुआ है। लोग ऊंची जगहों पर शरण लेने को मजबूर हैं। बड़ी आबादी प्रभावित है तो मवेशियों के लिए चारे की व्यवस्था भी नहीं होने से ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं प्रशासन बाढ़ से निपटने की तैयारियों में जुटा है। बिहार में बाढ़ से हालात बुरे हो चुके हैं। गंगा नदी उफान पर है। कई इलाकों में नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। राजधानी पटना में बाढ़ से बेघर हो चुके लोग सर छुपाने के लिए खतरनाक भवनों का सहारा ले रहे हैं। लॉ कॉलेज के पास कैंपस घाट पर कुछ लोग खंडहर भवनों में शरण ले रखी है, जहां रहना खतरे से खाली नहीं। भूत बंगले सा इसमें नजारा है। चारों तरफ जंगल है, लेकिन मजबूरी कहिए कि बाढ़ पीड़ित इसी में रहते हैं। लॉ कॉलेज के पास की ये तस्वीर है और कैंपस में ही ये देख सकते हैं खंडहर नुमा मकान है जो वर्षों पहले खाली करा दिया गया था। हाँ, सब दह गए। सब दह गया। हाँ, छप्पर पर सब दह गए, हमने रहे के साधन नहीं। राजधानी के कई इलाकों में गंगा नदी के बढ़ते पानी के चलते प्रशासन भी हरकत में आ चुका है। जल संसाधन विभाग की ओर से खतरा न बढ़े, इसके लिए नदी के पानी को मशीनों के जरिए बाहर निकाला जा रहा है, तो कुछ जगहों पर पानी को फाटक के जरिए बंद रखा गया है। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखिए, और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कई चूंकि लगातार गंगा के जलस्तर बढ़ने की वजह से पटना में जो भी बड़े बड़े नाले हैं जो गंगा की ओर गिरते हैं उसे फिलहाल बंद कर दिया गया है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। इस तस्वीर को देखिए, दीघा लॉक, वो आप देखिए कि एक गेट है जहां से पानी प्रवेश करता है या फिर पानी बाहर की ओर जाता है, तो उसे बंद कर दिया गया है। बात बक्सर जिले की करें तो यहां भी चौसा, सिमरी, चक्की और ब्रह्मपुर प्रखंड के 14 पंचायतों के 30 से अधिक गांव पानी में डूब चुके हैं। शहरी इलाकों में भी पानी भर चुका है। लोग प्रशासन से राहत और मदद की गुहार लगा रहे हैं। आप कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं कि ये गांव की गली है जहां गंगा का पानी पूरी तरह से प्रवेश कर चुका है। ये श्यामलाल चौधरी का घर है। इनका पूरा परिवार, ये लोग बता रहे हैं कि पिछले 6 दिन से अपने घर में ही फंसे हुए हैं। आप देख सकते हैं छत पर भी कुछ लोग हैं और ये श्यामलाल चौधरी का घर है जहां ये लोग ईंटा हटा करके मदद की मांग कर रहे हैं। तकलीफ सब कुछ का है। हाँ, खाने को, पानी का, सब एकदम कुल व्यवस्था बेकार है सर, कोई व्यवस्था नहीं है। गंगा में आए उफान ने छपरा के कई गांवों को भी बुरी तरह प्रभावित किया है। बाढ़ के पानी में भोजपुर के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर का गांव कुतुबपुर दियारा भी डूब चुका है। लोग अब सुरक्षित जगहों की ओर पलायन करने को मजबूर हैं। बात यदि मुंगेर की करें तो यहां गंगा नदी खतरे के निशान से केवल 2 सेंटीमीटर ही नीचे बह रही है। ग्रामीण इलाकों में लोग ऊंची जगहों पर शरण लेने को मजबूर हैं, तो पशुओं के चारे की व्यवस्था नहीं होने से भी लोग परेशान हैं। सरकारी सहायता न मिलने से परेशानियां और भी बढ़ चुकी हैं। गंगा
हरुहर और किऊल नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी होने से लखीसराय जिले के बढ़ैया और पिपरिया प्रखंड के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बड़े पैमाने पर खेतों में लगे मक्के, धान, मिर्च, टमाटर, सोयाबीन की फसल बर्बाद हो चुके हैं। खगड़िया में भी लगातार गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से लोग परेशान हैं। सदर प्रखंड के मोरकाही गांव के बाढ़ पीड़ितों के घरों में पानी घुस जाने से लोग NH-31 पर झोपड़ी बनाकर रहने को मजबूर हैं। रहे छिए बाल बच्चा सब रोड पर बाबू साहब रहे छिए। अब मान लिया की करिए, मुखियो सरपंच जे छै से कुछ नहीं दे रहल छै। एखन डूबले सुखल का सब ही बचे, सुखा भेंजल का कोई नहीं। जाहिर तौर पर बाढ़ की चपेट ने बड़े पैमाने पर लोगों को परेशान कर रखा है। ऊपर से सरकार और प्रशासन की मदद न मिलने से परेशानी और भी बढ़ चुकी है। जरूरत है प्रशासन को ऐसे इलाकों में फौरन राहत और बचाव कार्य शुरू कराने की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबरें लगातार जारी हैं, अब बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।